हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश बुक का। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस चैप्टर से हम क्या समझते हैं हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। यानी कि अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतघ्न, यानी कि एहसान परामोश सुनार। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन हाउ। यानी कि इस पार्ट की जो फर्स्ट हेडलाइन है, इसका मतलब है क्या आपने कभी किसी की मदद की है, और की है तो कैसे की है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को कि चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो देखते हैं। वंस देयर वाज अ पूर वुडकटर। यानी कि एक बार एक लकड़हारा था, यानी कि बहुत पहले। ठीक है, वुडकटर यानी होता है लकड़हारा, पूर यानी गरीब। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। यानी कि बरसात के दौरान वह क्या नहीं कर पाया, पैसा नहीं कमा पाया। ठीक है, मतलब रेनी यानी बरसात, और ड्यूरिंग यानी दौरान, सीजन यानी समय। ही कुड नॉट अर्न मनी, वह क्या नहीं कर पाया, पैसा नहीं कमा पाया। ठीक है। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स हैड नथिंग टू ईट। यानी कि सेवरल यानी कई दिनों से उसने क्या नहीं किया, खाना नहीं खाया। ठीक है, ईट यानी खाना, नथिंग यानी कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब क्या होता है, ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो अब वो क्या करता है कि वह बहुत एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है, पैदल ही, ऑन फुट यानी कि पाँव के द्वारा, इन सर्च यानी खोज, ऑफ सम जॉब यानी कि कोई नौकरी के लिए। अब वह निकल जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे ही कैम अक्रॉस अ वेल। यानी कि रास्ते पर वह कुएं के पास से गुजर रहा था। ऑन द वे मतलब होता है रास्ते पर, ही यानी वह, कम यानी आ रहा था, अक्रॉस ए वेल यानी कुआं। जब वह रास्ते से गुजर रहा था, when he was passing by the well he heard help। जब वह उस कुएं के पास से वह गुजर रहा था तो उसे सुनाई दिया। heard यानी सुनना, help मदद। ठीक है, अब क्या होता है, द वुडकटर पीप्ड इनटू द वेल। यानी कि वुडकटर ने यानी कि लकड़हारे ने कुएं में झांक कर देखा। पीप्ड यानी झांकना, इनटू यानी में, द वेल यानी कि कुआं। अब क्या होता है, ही सो अ मंकी। उसने एक बंदर देखा। अ टाइगर, उसने एक टाइगर देखा। अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। एंड ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। उसने क्या देखता है वह कुएं में कि भाई एक मंकी है यानी बंदर है, एक टाइगर है यानी शेर है, ए स्नेक यानी कि एक सांप है, और एक ज्वेलर यानी सुनार है, जो कि फंसे हुए हैं। ट्रैप्ड यानी फंसना। ठीक है। दे क्राइड अगेन, वे दोबारा चिल्लाए। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट, यानी कि हमें बाहर निकालो। ठीक है, अब क्या होता है, द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। अब जो लकड़हारा था
वह इनफिक्स यानी कि असमंजस की स्थिति में आ गया, ठीक है, आ गया था। इफ़ ही पुल्ड आउट, अब वह सोच रहा है, इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। अब वो सोच रहा है यदि वह सांप और टाइगर को बाहर निकाले तो हो सकता है कि वे उसे मार दें, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, किसने, लकड़हारे ने। व्हेन यू कम आउट, यदि तुम बाहर निकल आओ, यू यू विल वाइट मी और किल मी, यदि तुम बाहर निकल आओगे तो तुम मुझे काट लोगे और मार दोगे, ठीक है। किल यानी मारना, वाइट यानी काटना। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, ठीक है। अब जो चीता था और जो सांप था, अब उन्होंने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस, वी आर नॉट सो थैंकलेस, यानी कि एज अ हार्म आवर सेवियर। अब वो बोलते हैं टाइगर और सांप, हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं कि आप हमें हमारे रक्षक, सेवियर यानी बचाने वाला, बचाने वाले को हम नुकसान पहुंचाए, हार्म यानी हानि या नुकसान, ठीक है। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, और लकड़हारे ने सभी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। दे थैंक्ड हिम, दे थैंक्ड हिम, और उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। एंड सेड, और कहा, इट विल बी ग्रेट प्लेजर, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इफ़ वी कैन बी एनी हेल्प टू यू, यदि हमें तुम्हारी कोई मदद करनी पड़े या करने का मौका मिले। एंड वेंट अवे, और वे चले गए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा यदि हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें, ठीक है। अब वो चले गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे क्या होता है, अब पढ़ते हैं हम आगे। डेज पास्ट, यानी कि दिन बीते, ठीक है। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो लकड़हारा था वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर आ ट्री, वह रुक गया एक पेड़ के पास, ठीक है। अब क्या होता है, द मंकी सो हिम, बंदर ने उसे देखा। एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, अब बंदर ने क्या किया कि उसके लिए कुछ मीठे फल गिराए, ठीक है। अब द वुड कटर एट देम टू हीज हार्ट कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, तो अब क्या होता है, द वुड कटर ने उनको मन भर के खाया और अब उसको एनर्जी मिली, ठीक है। देखो बंदर ने तो उसकी मदद कर दी। अब क्या होता है, ही स्टार्टेड वर्क अगेन, अब वह अपना काम दोबारा करने लगा। स्टार्ट यानी शुरू करना, हीज यानी उसका, वर्क यानी कार, अगेन यानी दोबारा। व्हील कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह लौट रहा था, कमिंग बैक यानी वापस आना, ही मेट द टाइगर, वह एक उसे मिला
रास्ते में उसे चीता मिला, ठीक है। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि उस टाइगर ने उसे क्या दिया, सेट यानी कि एक सेट दिया, गोल्ड यानी कि सोने के आभूषण उसने उसे दिए। अब क्या होता है, द वुड कटर थॉट, अब लकड़हारे ने सोचा, माई वोरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी चिंताएं समाप्त हुई, ओवर नाउ मतलब समाप्त होना। आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं इन सोने को बेच दूंगा और पैसे प्राप्त कर लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजली एंड कंफर्टेबली, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी को आसानी से और आरामदायक जीवन व्यतीत करूँगा, ठीक है। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, अब वह गया, कहाँ गया, ज्वेलर के पास, सुनार के पास, किसको बेचने, ऑर्नामेंट्स को बेचने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। द ज्वेलर एट वंस, जैसे ही वे ज्वेलर के पास गया, ज्वेलर ने तुरंत, टुक द ऑर्नामेंट्स, यानी कि ऑर्नामेंट्स को उठाए, एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, और वह राजा के पास गया। ही सेड, ज्वेलर ने कहा, टू द किंग, राजा से, योर हाइनेस, महाराज, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, यानी कि द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, यानी कि जो हमारी रानी के ऑर्नामेंट्स खोए थे वो मिल चुके हैं, हैव बीन फाउंड। द पूर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन फर्जन, और उस बेचारे लकड़े को अरेस्ट कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द अनग्रेटफुल ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, उसने कृतघ्न ज्वेलर के बारे में भी सोचा और थॉट ऑफ द स्नेक यानी कि सांप के बारे में ही सोचा। द स्नेक अपीरियड एट वंस एंड सेड, जैसे ही उसने सोचा सांप उपस्थित हो गया, अपीरियड यानी उपस्थित होना। आई सेल, अब सांप ने कहा, आई सेल वाइट द क्यून एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर, अब सांप बोलता है कि भाई मैं रानी को काट लूँगा और वह तब तक नहीं सुधरेगी जब तक तुम नहीं छुओगे हर, यानी तुम्हारी, हर यानी उसको, फोरहेड विथ योर एक्स, यानी कि उसके माथे को तुम्हारी कुल्हाड़ी से नहीं छुओगे तब तक रानी सही नहीं होगी। एंड दिस इज वे यानी कि इस तरीके से यू कैन विन द किंग्स फेवर, तुम राजा के कृपा पात्र बन सकते हो। हैविंग सेड, उसने कहा, सो द स्नेक वेंट अवे, और वहां से चला गया। कौन चला गया, सांप, ठीक है। द स्नेक बिट द क्यून, सांप ने रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्यून, यानी कि अब रानी के जीवन पर उस जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर
loomed over the life of the queen. One of the king men said, एक आदमी ने राजा से कहा, The woodcutter in the prison can save the queen's life. यानी कि लकड़हारा जो कि जेल में बंद है, वह रानी की जान बचा सकता है। At once, तुरंत, the woodcutter was called, यानी कि तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। He come and touched the queen's forehead. वह आया और उसने रानी का माथा छुआ forehead with his axe, यानी कि उसकी कुल्हाड़ी से। She recovered fully, और वह पूरी तरीके से ठीक हो गई। The woodcutter was released and the king gave him all his ornaments and a lot of gold. और जो वुड कटर था उसको मुक्त कर दिया, रिलीज्ड यानी मुक्त करना। किंग गिव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, राजा ने उसको सारे आभूषण दिए। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच ashamed of his act, और जो कृतघ्न जो ज्वेलरी था वह अपने कृत्य से बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, यानी कि कृतघ्न नहीं होना चाहिए। देखो, एक लकड़हारे ने जब ये तीनों मुसीबत में थी तो इनकी जान बचाई, और बदले में सुनार ने क्या किया कि उस लकड़हारे को ही पकड़ के राजा के पास ले गया और उसको जेल में डलवा दिया। यह गलत है। हमें अपने जीवन में हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। यदि कोई हमारे जीवन में आकर हमारी मदद करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसकी मदद करें। देखो, दो ना जानने वाले जीवों ने लकड़हारे की वुड कटर की मदद करी, हेल्प करी, जबकि एक जानते हुए इंसान ने लकड़हारे को जेल में बंद करवाया। तो हमें कभी भी अपने जीवन में एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। यही इस कहानी से सीख मिलती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।